गुरुद्वारा कमेटी के सरदार भगवान सिंह के नेतृत्व में उपस्थित सभी सदस्यों को और हमारे पटमदा के सभी किसान भाइयों को मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूं और सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ऐसी परिस्थिति किसानों को लेकर कहने को पूरे भारतवर्ष में इसे कहा जाता है कि किसान प्रदेश, किसान प्रधान देश है, पर लेकिन किसानों के साथ इतनी ज्यादा अत्याचार केंद्र सरकार कर रही है, ये चिंता का विषय है। और इतने दिन से ये आंदोलन चल रहा है, ना जाने कितने किसान अपनी की जान की आहुति भी दे चुके हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री के आंखों में आंसू भी नहीं और किसान के प्रति संवेदना भी नहीं है। आज एक देश के प्रधानमंत्री, हमें लगता है कि किसानों का जो वर्ता करने में हमें लगता है कि ये केंद्र सरकार विफल रही है। आज पूरे देश में अगर कोई भी व्यक्ति अपना पेट भरता है तो वो किसान के बदौलत। किसान मेहनत करते हैं, किसान चाषी है और वो धान उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, तब जाकर हमारे भारतवर्ष में सभी लोगों का पेट भरता है। और ये इतनी चिंता का विषय है कि हमारे इतने किसान भाई दिल्ली में बैठे हुए हैं, अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कानों तक आवाज नहीं जा रही है। क्योंकि कारण है कि ये सरकार अडानी और अंबानी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। जो अडानी अंबानी कहेंगे वही वो करेंगे। आज पूरे देश में पहले तो हम लोग ये बलाम पटमदा के लिए हम लोग चिंता भावना करते थे कि यहाँ के सब्जी और यहाँ के चाषियों के लिए कोल्ड स्टोरेज कैसे बनेगा, लेकिन ये लोग प्लानिंग के साथ में केंद्र सरकार पूरे देश में ना जाने कितने हजार कोल्ड स्टोरेज बना के रेडी रखे हैं ताकि किसानों का हक और अधिकार को मारकर वो अडानी और अंबानी का पेट भरने का काम करने का जो ये सोच रखे हैं भारत सरकार, ये चिंता का विषय है। आज हम लोगों को पूरे देश में अगर ये कहता है भारतीय जनता पार्टी के लोग कि किसान बिल सही है, अगर किसान बिल सही होता तो दिल्ली में जाकर किसान आंदोलन नहीं करते। और ये आंदोलन अगर किसान बिल होता तो ना जाने 60 से 65 लोग किसान वहां में अपने जान की आहुति दे चुके हैं। क्या जरा से भी चिंता भावना नहीं है? ये हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी भारत वर्ष का नागरिक नहीं है। अगर भारतवर्ष के नागरिक होते तो आज 57 से 60 लोग किसान अपनी जान की आहुति दी है। निश्चित रूप से उसे अफसोस होता कि हमारे देश के किसान की जान जा रही है और उन लोगों का चिंता भावना करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को चिंता भावना अभी बंगाल में सरकार बनाने के लिए जुटाया हुआ है। आप देखते हैं कि बंगाल में अमित शाह जैसे जो केंद्र के गृह मंत्री हैं, जो कभी हमको लगता है कि गुजरात के तरीपार व्यक्ति थे, आज उसको जो है भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री बनाया हुआ है। और केंद्रीय गृह मंत्री बंगाल में जाकर बोलता है कि हम इस सोनार बांग्ला बनाबो। अरे भैया, झारखंड तो सोना का खदान था जिसको आप लोगों ने 15-16 साल से यह सरकार चलाकर यह सोना को खदान को लूटने का काम आप लोगों ने किया। और बंगाल में कहते हैं कि हम सोनार बांग्ला बनाबो। आप क्या बोल रहे हैं? आप
आपको जरा चिंता भावना करना चाहिए। हम लोगों को यहाँ जल और जंगल जमीन बचाना है और हम लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम लोगों को सोना का बंगला नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ में आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये अभी देश का प्रधानमंत्री, हमने तो देखा कि 5-6 साल जब वो सत्ता में थे तो 5 साल में हमने देखा कि कोट पैंट पहनकर वो विदेश का दौरा करने जाते थे, कीमती कीमती कपड़ा पहनकर जाते थे और अपने चेहरे में आपका शेविंग करा के जाते थे। लेकिन अब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश का दाढ़ी और बाल बढ़ा दिया है। भाई हम भी सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश में का जो दाढ़ी और बाल क्यों बढ़ाया है, तो हमने उसका रिसर्च किया, पता किया तो हमें पता चला कि बंगाल में चुनाव है और बंगाल को लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अब वो रविंद्रनाथ टैगोर का रोल करने के लिए बंगाल में उतरेगा और लोगों को बेवकूफ बनाएगा कि हम रविंद्रनाथ टैगोर रास्ते चलती। अरे खाक चल रहा है, देश का किसान दिल्ली में अपना जान गंवा रहा है और आप रविंद्रनाथ टैगोर जैसे ठाकुर जैसे व्यक्ति का नाम लेकर आप बंगाल में जो है चुनाव प्रचार में उतारने का तैयारी कर रहे हैं। आपको चिंता भावना करना चाहिए कि हमारा देश का किसान वहां दिल्ली में जान गंवा रहा है और आप अपने कान को बंद करके रखे हैं, आपको चिंता भावना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बंगाल में जितना पैसा फेंक दे, जितना नोट फेंक दे, जितना नोट को खरीद ले, वहाँ बंगाल में ममता बनर्जी को ये भाजपा वाले हिलाने नहीं सकेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा मंगल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।